व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसा। बुध मंगलमय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, भगवान विष्णु के वाहने गरुड़ जी कागभुसुंडी जी के पास गए। कई प्रश्न किए, सबका उत्तर कागभुसुंडी जी दिए। उन्हीं कई प्रश्नों में थोड़ा सा पाठ करके सुनाया गया। तो क्या सुना हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में? कागभुसुंडी जी से पूछते हैं गरुड़ जी, भगवान विष्णु के वाहन, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। ब्रह्म सृष्टि में जितने शरीर हैं, 4 खानियाँ 84 लाख जोनियाँ हैं, इसमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा, प्रश्न हो गया। अब इसको कागभुसुंडी कहने लगे, सुनिए। नरतन सब नहीं कब नेहु दी, मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। इसमें विशेषता क्या है? जितने तत्वों से हम लोगों का यह शरीर बना है, उतने तत्वों से संसार भी बना है। जितने तल हमारे शरीर के अंदर में हैं, उतने तल बाह्य संसार में भी हैं। अब अंतः साधन के द्वारा हम जितने तलों को अपने शरीर के भीतर पार करेंगे, बाहर के उतने तलों को पार कर जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है।
यह जो हम लोगों का शरीर है, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश का बना हुआ है, इसके 5 रंग हैं, याद रखिएगा। पीली, नीली, लाल, सफेदी, स्याही, 5 रंग हैं। अब देखिए मनुष्य कितना विलक्षण है। कोई गुरुजुक्ति सीख लेते हैं, समय लगा करके एकांत में बैठ करके अंत साथ में जो सीखे उसको करने लगते हैं। करने जब सिमटाव होता है, भीतर जब प्रवेश होता है, तो ये जो 5 रंग हैं, 5 तत्व के 5 रंग, जो अपने को सिमटाए शरीर में अंत साधन द्वारा, ये 5 रंगों को देखती है। अब देख कितना विलक्षण शरीर है। बाहर में दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर में 5 रंग दिखाई पड़ता है। अगर आप पूछेंगे कि भीतर 5 रंग देखने में आता है, बारी बारी से आता कि बाहर की आता है। बारी बारिश नहीं है। हल्ला मत करो, अभी माइक बंद रखो। हाँ, अब मैं कह रहा था बारी बारिश नहीं, एक बार की देखने में आता है। जैसे हम लोग बरसात के मौसम में इंद्रधनुष देखते हैं। इंद्रधनुष तो साहित्यिक भाषा है, इसको देहाती भाषा में बोलते हैं पनसोखा। जब पनसोखा उदय होता है, आंख खोल के हम लोग देखते हैं, 7 रंग दिखाई पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास करे कि पनसोखा में जो 7 रंग है, तो हम आँख खोल के देख रहे हैं, 5 को देखें और 2 को नहीं देखें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अगर कोई यह सोचे 7 रंग है, 6 को देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकेंगे। ठीक इस तरह से जब कोई अंतर साधन करके भीतर प्रवेश करती है, तो 5 रंग एक बार की दिखाई पड़ता है। कैसा विलक्षण शरीर है। इस स्थूल शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीर है, जिसको निकाल लेने पर स्थूल शरीर मर जाता है। उसे जला देते हैं या गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर को इसमें घुसा दिया जाता है, तो यह स्थूल शरीर फिर जीवित हो जाता है। कैसा विलक्षण शरीर है। एक राजकुमारी थी, उनका नाम था सावित्री। विवाह के योग्य हो गई, उसमें ऐसी प्रथा होगी। तो सावित्री के पिताजी ने कहा, सावित्री तुम विवाह के योग्य हो गई है, मैं 2 बूढ़े ब्राह्मण को साथ में देता हूं, तुम उनके साथ जाओ और अपने लिए वर का चयन कर लो। किनको पति बना, जिनको बनाना पति बनाना हो उसको पसंद कर लो। मेरे पास आना, जब आवाज कम कर दीजिए, आवाज कम कीजिए, मेरी आज्ञा होगी, वहां जाकर शादी कर लेना। सावित्री 2 बूढ़ी ब्राह्मण के साथ राजभवन से निकली, बहुत से गांव में गई, बहुत से शहर में गई,
राजकुमार थी, देखने में बहुत सुंदरी थी, अपने लायक उनको पसंद नहीं हुआ। तो जो साथ में गए थे दो बूढ़ी ब्राह्मण, उनसे बोलती है, जंगल में लोग रहते हैं, चलिए जंगल। कहा ठीक है चलो। तो तीनों जने गए जंगल, घूमने लग गए। संजोग से देखते क्या है, एक युवक जो देखने बहुत सुंदर घास पर चढ़ा हुआ है और सूखी डाल काट रहा है। सावित्री देखने में तो बहुत सुंदर लड़का है, लेकिन सूखा डाल काट रहा है। प्रतीक्षा में रही। जब युवक नीचे उतरा तो सावित्री पूछती है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवान है। सूखी लकड़ी क्यों काटती हैं? आजीविका चलाने के लिए। अकेले आप हैं? तो नहीं, मेरे साथ माता पिता भी हैं। तो जंगल में क्यों रहती हैं? तो कहते हैं कि मेरी माता पिता राजा रानी थी, दूसरे राजा चढ़ाई की, मेरे पिताजी हार गए। तो प्राण बचाने के लिए मेरी माँ को हमको साथ में लेकर के जंगल में छिप के रहती हैं, इनको अपना परिचय नहीं देती हैं। आज के वियोग में मेरे माता पिता दोनों अंधे हो गए हैं। आज कुछ ही दूरी पर झोपड़ी है, झोपड़ी मैं बनाया हूँ, उसमें मेरे माता पिता रहते हैं। लकड़ी इसलिए काटता हूँ, बाजार उसको बेचूंगा, जो पैसा मिलता है, बेचने पर पैसा मिल रहा है, उस उधर से अनाज खरीद के लेते आता हूँ, माँ बाप के लिए भोजन बनाता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ। यही मेरा रोज का धंधा है। असल में मैं राजकुमार हूँ, छिप के रहता हूँ, अपना परिचय नहीं देता हूँ। सावित्री ने कहा, मैं भी राजकुमारी हूँ, मेरे पिताजी की यह नाम है, मैं आपको अपना पति बनाऊंगी। कहा ठीक है, मुझे भी स्वीकार है, लेकिन अभी तुम जाओ घर, पिताजी से आज्ञा ले लो, तब मेरे पास आना। कहा कुछ ही दूरी पहुंच, देखो एक झोपड़ी है ना, उसमें मेरे माता पिता रहती हैं, झोपड़ी पर आना, तो वहीं पर हम शादी कर लेंगे, एक साथ रहेंगे। कहा ठीक है। सावित्री दो बूढ़े ब्राह्मण के साथ अपना घर गई। पिताजी को बोली कि पिताजी जंगल में एक युवक रहता है, देखने बहुत सुंदर है। सब परिचय जो बोले सत्यवान सब बात बता दिए। मैं उसी को अपना पति बनाने के लिए सोची हूँ, उनको मैं अपनी हृदय से पति बना ली हूँ, आज्ञा दीजिए, उनके साथ शादी करूँगी, वहीं रहूँगी, आवाज बस कम कर दीजिए। इतने में नारद बाबा आ गए वहां पर, सुन लिए। नारद बाबा बोलते, सावित्री सुनो, तुम जिस लड़के को अपना पति बनन की है वो अल्पायु है, आज से 120वां दिन की मृत्यु हो जाएगी, तुम विधवा हो जाएगी, जीवन संकटमय हो जाएगा, उस युवक के साथ शादी मत करो, किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करो। सावित्री कहती है, बाबा मैं हृदय से उनको पति बना ली हूं, अब मैं दूसरे पति नहीं बनाऊंगी, अब जो होगा देखा जाएगा।
पिताजी को प्रणाम किए। पिताजी आज्ञा दीजिए। कहा ठीक है, जाओ, मेरी आज्ञा है। फिर वही दो ब्राह्मण साथ में हुए, जंगल गए, सत्यवान की झोपड़ी पर गए, शादी कर लिए, एक साथ रहने लग गए। सावित्री उंगली पर दिन गिनती जा रही थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, आज 120वां दिन आ गया। सवेरे सत्यवान जलपान किए, कुल्हाड़ा लिए हाथ में, सन की रस्सी लिए, जाके प्रणाम करते हैं पिताजी को। पिताजी जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। ठीक है बेटा, जाओ। माँ को प्रणाम किए, माता जी जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, जाओ। वहीं पर सावित्री थी। वह कहती, पतिदेव, आज हमारी इच्छा होती है कि मैं आपके साथ साथ जाऊं, जहाँ आप लकड़ी काटते हैं वहाँ के दृश्य को जरा देखूं। तो माता पिता से आज्ञा ले लो, सासू से आज्ञा ले लो। प्रणाम करती है, हे पिताजी, आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि पति के संग जंगल देखने के लिए जाऊं, जैसे लकड़ी काट के लाते हैं। बेटी, जब से तुम आई कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। अच्छा, जा। आज्ञा हो गई, सास भी आज्ञा दे दी। अब दोनों वहां से आगे बढ़े। सूखी लकड़ी काटने की गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी। एक वृक्ष पर चढ़े, एक डाल सूखा हुआ था, कुल्हाड़ी लेके चढ़े ऊपर, डाल काटने लग गए। थोड़ा सी काटी हैं, ऊपर से बोलती हैं, कौन? सत्यवान, देवी, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, अचानक दर्द शुरू हो गया। ये समझ गई, आप नीचे उतर जाइए। नीचे, धीरे धीरे नीचे उतर गए। दर्द बहुत बढ़ रहा है, मन घबरा रहा है, मन तो लेटने का, लेट जाइए। तो जमीन पर लेट गए। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मन घबरा रहा है। आप मेरी जंघे पर सिर को रखिए। अपने जंघे पर सिर को रख लिए, उनके सिर को सहलाने लग गई। दर्द बढ़ रहा है, घबराहट बढ़ रही है। इतने में देखती क्या है सावित्री, 2 भयंकर पुरुष वहां आ गए, काले काले 2 भयंकर पुरुष। कुछ दूर ही में रहे, खड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, फिर वहां से चली गए। ये थे जमराज के दूत। जाके वो जमराज से बोलती हैं, जहाँ आपकी आज्ञा हुई थी वहीं से मैं आ रहा हूं। जिस जीवात्मा के लिए आपने कहा था कि उसको पकड़ के ले आओ, लिंग शरीर को निकाल के ले आओ, वहां एक महिला बैठी है। उसका तेज इतना प्रखर है, अगर मैं आगे बढ़ता तो जल के समाप्त हो जाती। यह काम हम दोनों से नहीं होगा। आप जमराज हैं, आप समझाइए। क्या? ठीक है। जमराज सवारी भैंसा, वे भैंसा पर चढ़े, आ गई वहां। सही में एक महिला बैठी है। जमराज का हिम्मत में आगे बढ़े, और शरीर में जो सूक्ष्म शरीर उसको निकाल लें, हिम्मत नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे जल जाएंगे। तो जमराज नहीं ठहरे, कुछ दूरी ही पर खड़े रहे। और क्या किए जमराज? अपनी शक्ति से सत्यवान को जोरों का प्यास लगा दिया। धीरे से बोलते सत्यवान अपनी पत्नी से, सावित्री से, कि देवी, प्यास लग गई, पानी पिला। अब पति आ गया, पानी पिला। पानी साथ में था नहीं। क्या करती है बेचारी? सिर को नीचे रखती है। अब पानी के लिए जैसे आगे बढ़ती है, समय मिल गया। उसी समय जमराज भैंसे पर से उतरा, असुर शरीर से लिंग शरीर को निकाल लिया।
सत्यवान का शरीर, असुर शरीर मर गया। अब तुरंत समझे सावित्री आती है, अरे तो राम राम सत कर गए। अब फिर देखती क्या है कि जमराज मेरे पति को लिए जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलने लग गई। कुछ दूर जाने पर जमराज वैसे खड़ा किए, पलट के देखते हैं, क्यों आ रही है, इनकी आयु समाप्त हो गई, लौट जाओ। कुछ नहीं बोली। जमराज आगे बढ़ी, सावित्री पीछे जा रही है। जमराज फिर खड़े हो गए, क्यों आ रही है, इसकी आयु समाप्त हो गई, लौट जाओ। कुछ नहीं बोली। जमराज आगे बढ़ी, सावित्री पीछे पीछे जा रही है। जमराज फिर खड़े हो गए, तुम बहुत दूर आ गई, अच्छा एक वरदान मांग ले और लौट जाओ। सावित्री कहती है, भगवान अगर आप एक वरदान को देना चाहती हैं, एक वरदान में यही दीजिए, अपने पति से हमको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, उन पुत्रों को मेरे सास ससुर सोने की थाली में दूध भात खाते देखें। जमराज का ए मस्त आशीर्वाद मिल गया। अब आगे बढ़ जमराज, सबसे पीछे जा रही है। जमराज उलट के देखते हैं, आशीर्वाद दे दिया, अब लौट जाओ। कहा भगवान आपका वचन सत्य हो, इसीलिए मैं आपके पीछे आ रही हूँ। क्या मेरा वचन सत्य, मैं असत्य बोलता हूँ? भगवान आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने पति से 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी, और मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं, पुत्र कैसे होगा? बेटी तुम जीत गई, मैं हार गया, लौटो। लौटे, जहां सत्यवान का असुर शरीर पड़ा हुआ था, जमराज ने सूक्ष्म शरीर को उसमें घुसा दिया, सत्यवान जीवित हो गया। उनके झोपड़ी पर गए, उनके माता पिता जो अंधे हो गए थे, अपनी शक्ति से आंख वाले कर दिए, आंख हो गए, शक्ति प्रदान किए। जिस राजा ने चढ़ाई की थी उस लड़ाई की जीत गए, राजा रानी बन गए। अब देखिए असुर के भीतर में सूक्ष्म शरीर है, जिसके निकल जाने से असुर से मर जाता है, अब घुसा देने पर जीवित हो जाता है। ऐसा विलक्षण शरीर है, और इसमें क्या विशेषता है? हम लोग बरसात के मौसम में कभी कभी बिजली